सरकार ने जो कोटी में जो कामगार महिला के लिए आज तक कुछ नहीं दिया। हम अपना मांग आए, हक मांगने आए अपना। हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा, हक मांग रहे। हम गरीब है, बहुत गरीब है। झाड़ू करते, बेटा पोछा करते, फिर भी हमारे को पैसे काट लेते महीने में से। शिकायत निवारण भी हो, कल्याण बोर्ड भी होनी चाहिए। बदतमीजी से बोलते हैं हमारे वहाँ पे, हमारी मान सम्मान है ही नहीं। हक के लिए लड़ रहे हैं। 4 जनों का काम अकेले करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो छुट्टी कर लो, घर बैठो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर और आज पहुंची हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां घरेलू कामगार पहुंची है जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने। और देखिए, अपनी मांगों को लेकर यहां पर थाली बजाते हुए, पोछे को हाथ में लिए, झाड़ू को हाथ में लिए और अपने काम को लेकर, अपने हक की मांग के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये पहुंची है। इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं, क्या कुछ मांगे ये सरकार से कर रही है, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंची है। आपसे जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सवरी राज है। मैं घरेलू कामगार संगठन से तरफ से आया हूँ। जो आज हमारा नेशनल लेवल पे जो है नेशनल डोमेस्टिक और प्लेटफॉर्म का जो से हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग जो है सरकार ने जो कोटी में जो कामगार महिला के लिए आज तक कुछ नहीं दिया, तो इसलिए ये धरना दे रहे हैं हम लोग। कौन कौन से बिंदु हैं जिनको लेकर आप सरकार से मांग कर? तो हमारा जो 4 बिंदु है, हमारा जो है न्यूनतम मजदूरी, और हमारा जो न्यूनतम मजदूरी है उसका सब ESI कार्ड के ऊपर है। जो उसका साथ जो हम लोग जो घर पे जो हम लोग रहते हैं वहीं पे हम मकान मिलना चाहिए। जो चौथा जो पॉइंट है हम लोग का जो है, जो कामगार महिला को जो काम करके जाएगा जो सुरक्षित होना चाहिए, तो वहाँ पे जो कामगार महिला का वहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम लोग को ये धरना दे रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर कितना उत्साह इनमें देखने के लिए मिल रहा है। अपनी कितनी भारी आवाज से ये अपनी मांग को यहाँ पर उठा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं इनके हाथ में कोई थाली लिए है, तो कोई कटोरी लिए है, तो कोई पोछा लिए है, तो कोई झाड़ू लिए यहाँ पर पहुँचा है और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सभी कामगार है, घरेलू कामगार है। किस मांग को लेकर? हम अपना मांग आए, हक मांगने आए अपना। क्या मांग लेने? हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा, हक मांग रहे। हम गरीब है, बहुत गरीब है। हमारा आदमी बीमार है, हम लोग को हक चाहिए। बता दें कि इनकी कुछ टोपियों पर लिखा हुआ है कि इन्हें राज्य घरेलू बीमा चाहिए, जो सभी मजदूरों को मिलता है। कैमरा पर्सन से कहूंगी कि उनकी टोपी पर कुछ नजर दें। देखिए किस तरह से ये टोपियां पहनकर आए हैं और अपनी मांगों को उन टोपियों पर लिख कर आए हैं। ये देख सकते हैं मांगे हैं इनकी कि इन्हें PF मिले, ESI मिले, देश में काम कर रहे उस हर व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं वो सारे अधिकार इन्हें मिले। इसलिए यहाँ पर ये अपने प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। कितनी बड़ी संख्या में आए हैं और ये देख सकते हैं क्या मांगे हैं इनकी। हमारे इज्जत, हमारे सम्मान हमें मिलना चाहिए, हमारे हक चाहिए। हम जो कामगार महिला है उनको लिए हम आज यहाँ नेशनल प्लेटफॉर्म में खड़ी हुई है। हमारे जितने बहनों है, महिला है, उनका अपना रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। हमारे जो मांग है, हमारे जो गवर्नमेंट के पास मांग है, उसमें कुछ मांग है जो हमारे इज्जत, सम्मान और हमें टाइम से तनख्वाह मिला जाए, महीने की 4 छुट्टी मिलनी चाहिए, PF करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसके 3 महीने की पहले, होने से पहले 3 महीने पहले छुट्टी मिलना चाहिए और होने के बाद 3 महीने की छुट्टी मिलना चाहिए। हमें काम से हटाने से पहले 3 महीना पहले बताना चाहिए और हटाने के पहले 3 महीने की सैलरी के साथ सम्मान हटा देते, अचानक हटा देते हम लोगों को। अचानक क्या हमें न्यूनतम वेतन पूरा मिलना चाहिए और साल में, हाँ, और सर, और मैम मुझे पेंशन मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, लेबर कार्ड में पैसा आना चाहिए। हमारा कुछ भी नहीं आता है, वो तनख्वाह भी नहीं बढ़ती है, नहीं चाहे छुट्टी मिलती है। इज्जत की बेइज्जती करते हैं, मान सम्मान नहीं है हमारा। क्या करेंगे, झाड़ू करते, बेटा पोछा करते, फिर भी हमारे को पैसे काट लेते महीने में से। कोठियों में काम करते हैं। शिकायत निवारण भी हो, कल्याण बोर्ड भी होनी चाहिए। बदतमीजी से बोलते हैं हमारे वहाँ पे, हमारी मान सम्मान है ही नहीं। कोई बात ऐसी होती है कि हमें मार भी खाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मान सम्मान जल्दी कर, मान सम्मान चाहिए।
मान सम्मान चाहिए, कार्ड चाहिए, पेंसिल बननी चाहिए हमारी, आई कार्ड, और 4 छुट्टी होनी चाहिए। हमारी इज्जत के बात है, मान सम्मान होना चाहिए। हक के लिए लड़ रहे हैं हम। इससे पहले आपने कभी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है? इससे पहले हम लोग कई बार जो प्रदर्शन किया हम लोग ने, लेकिन जहाँ तक जो सोशल मीडिया हमारा साथ जो सपोर्ट करेंगे हमें, जब हम आगे जीत जाएंगे, क्योंकि आगे हमारा बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार कितने प्रदर्शन पहले कर चुके हैं? कितने अभी हम लोग ने 6-7 महीने के पहले भी किया, पिछले साल भी किया था हम लोग ने डोमेस्टिक वर्कर के लिए। आज आपके प्रदर्शन में राज्यसभा एमपी हो, लोकसभा एमपी हो, सभी समर्थन के लिए पहुंचे हैं, तो क्या लग रहा है कि उनके समर्थन की आवाज सरकार तक पहुंचेगी? जरूर पहुंचेगी, क्योंकि जो आप लोग जो मीडिया वाला आया है, इसलिए जो आपका तरफ से जो मीडिया वाले की तरफ से भी हम लोग जो सपोर्ट मिल रहा है, एमपी एमएलए की तरफ से हमें सपोर्ट मिल रहा है, जरूर हम लोग को जो एक दिन कामयाब होएंगे, जरूर होएंगे। आप एक महिला हैं, काम कैसे किया जाता है, कैसे वेतन मिलता है, कितने वेतन में घर चलाना है, ये सभी चीजें देखनी होती होंगी। ऐसे में प्रदर्शन कितनी बार किया है? वैसे करा क्या, तनख्वाह तो देते ही नहीं है, काम करते हैं उसको भगाते हैं हाथ पकड़ के, क्या करेंगे? इसलिए हम अब बैठे हुए 2 घर करते हैं, एक घर छूट जाता है, खाएंगे कैसे? उसमें भी तनख्वाह काट लेते हैं बेटा, उसमें कोई मर जाता गड़ जाता, उसमें भी छुट्टी नहीं देते, बोलते क्या तेरे ही मर गए, और उसमें से भी पैसे काट लेते हैं। तो हमें वही मान सम्मान चाहिए, हमें पूरी तनख्वाह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बेटा, हमें तो बस यही चाहिए हमें। देखिए किस तरह से मान सम्मान की लड़ाई को यहाँ पर लड़ने के लिए पहुँचे हैं और किस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये घरेलू कामगार का धरना है, जो घरेलू कामगार होती है उनके न्यूनतम मजदूरी के लिए। देख रहे हैं यहाँ पर कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। आपको बता दें कि ये सारी महिलाएं दिल्ली की हैं, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से होकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रही हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश कर रही हैं। हमारी मांगे हैं, हमें 4 छुट्टी चाहिए और हमें फंड बोनस भी चाहिए, जैसे सबको मिलता है ऐसे हमें भी मिलना चाहिए। बहुत परेशान हैं हम, हमें कुछ नहीं मिलता, किसको बोले, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं आकर के हमारी मांगों की सुनाई की जाए। हमें जो मांग रहे हैं हमें वो मिलना चाहिए। अच्छा, मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या आगे काम रहेगा? ये धरना ऐसे ही चलेगा या फिर ये धरना यहीं रुक जाएगा? आगे भी करेंगे, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम इसी तरीके से जारी रहेंगे। हमारी 4 मांगे हैं। जो हमारे घरेलू कामगार बहनें, उनको सम्मान मिलनी चाहिए, इनकी कामों को मान्यता मिलनी चाहिए, और जो SI PFI ये सारी सुविधा घरेलू कामगार बहनों को मिलनी चाहिए। तो इतना यहाँ पर आपके साथ लोकसभा एमपी हो, राज्यसभा एमपी हो, सभी आए हुए हैं, क्या लग रहा है कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी? पहुँचेगी, ज़रूर पहुँचेगी, अभी नहीं पहुँचेगी, आगे पहुँचेगी, आगे ऐसी जारी रहेगी हमारी ये धरना ऐसी जारी रहेगा। हाँ जी, आगे हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम इसी तरीके से धरना देंगे। घरेलू कामगार बहने का जब तक हमारा धरना पूरा नहीं होगा, अपना हक करने लड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। जब तक हक पूरा नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। नहीं, अच्छा, क्या लग रहा है कि मांगे पूरी होंगी? हम सबके SI PF कामगार बहनों के सब चीज करने का सोच कराने का सबका सुविधा होगा तब। किस तरह की परेशानियां आपको काम के वक्त आती हैं? परेशानी तो बहुत तरह की हमें आती हैं, जैसे कि हमें एक तो कोई त्यौहार आता है, दिवाली आती है, उसमें हमें छुट्टी नहीं मिलती है। हमें 6 जनों का काम बताया जाता है कि 6 जनों का खाना बनाना है, मगर कोई गेस्ट आ गए 2-4 उनके, तो वो 10 जनों का खाना बनाना ही पड़ता है हर हालत में। हमें रात में थोड़ा लेट हो जाता है तो घर सड़क पे आते आते हमें दिक्कत होती है, अच्छी बुरी नज़रों से देखा भी जाता है, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है। हम तो ये सेवा दिल्ली से जुड़े हैं तो हमें थोड़ी अपनी परेशानी कहने का मौका मिला है, तो हमें तनख्वाह भी नहीं दी जाती है टाइम से, काम बहुत लिया जाता है। हम कुछ कहते हैं कंप्लेंट के लिए तो उसमें भी हमें कहते हैं कि आप निकल जाओ, क्योंकि हमारी जैसी बहनें बहुत गरीब अवस्था में होती है, तो हम हट जाते हैं तो हमारी जगह दूसरी बहनें लग जाती है काम के लिए, हम बेरोजगार हो जाते हैं, मगर हमें अपने बच्चे पालने होते हैं, इस वजह से हमें मजबूरी में सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। आज क्या मांग लेकर, सरकार से क्या मांग लेकर यहाँ पर बैठे हैं? सरकार हमारे लिए कुछ सुविधा दे, जो महिलाएं इतना परेशान है और किसी के बच्चे होते हुए भी परेशान होती हैं, वो बेटे शादी वादी करके अलग हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए। जैसे हम काम कर रहे हैं तो घरों में कोई सुविधा मिले, जो हमसे काम कराते हैं वो हमारे लिए कुछ करें कि हाँ तुम हमारे लिए काम कर रही हो, महीने में साल में जो भी कुछ मिलता है वो देना चाहिए, अच्छा बुरा हमारा ख्याल रखना चाहिए। हमें कुछ नहीं मिलता बल्कि से और काम कराते हैं, 4 जनों का काम अकेले कराते हैं, करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो छुट्टी कर लो, घर बैठो आराम करो, ना पैसे मिलते टाइम पे।
कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं ये बोल रही थी कि उनके साथ शोषण भी होता है, मार पिटाई भी हो जाती है अगर काम नहीं कर पाते हैं। तो वो कहीं मतलब होता होगा, मगर जैसे कि हम लोग तो अभी इतना हमारी उम्र हो गई है, लड़कियों के साथ होता होगा, मैं ये नहीं कह सकती नहीं होता है। हमने भी सुना है बहुत जगह कि ऐसे होता है, तो वो डर सा लगता है कि हमारी कहीं सुविधा नहीं है, कहीं हमारे कुछ कर नहीं रहे हमारे लिए सरकार। हमारे नाम से बहुत कुछ आता है, हम सुनते हैं, मगर हमें मिलता नहीं है कुछ भी, चाहे बिल्कुल नहीं, सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही। नहीं अभी ऐसा कोई सुविधा नहीं है। तो आज क्या लग रहा है, मांग पहुंचेगी सरकार तक? जरूर पहुंचेगी। हमें क्या हमारी मांग पहुंचेगी, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर में, तो कोशिश तो पूरी है। नहीं सुनेंगे तो हम फिर दोबारा आएंगे, क्योंकि हमारी भी तो कोई सुरक्षा होनी चाहिए। हमारी भी जो परेशानी, हमारी परेशानी भी तो सुननी चाहिए सरकार को। क्यों नहीं सुनते? हमारी वजह से इनके घरों के चूल्हे जलते हैं, हमारी वजह से इनका पेट में खाना जाता है, हमारी वजह से इनका कपड़े धुलाई और इस्त्री होते हैं, और हमारी नहीं सुनेंगे और किसकी सुनेंगे? आज हम काम करना बंद कर दें, इनका नाश्ता लंच नहीं बनेगा, मगर ये हमारी परेशानी, हमारी मजबूरी नहीं देखते हैं। हमें सेवा दिल्ली का पता पड़ा, इसलिए हम सेवा दिल्ली से जुड़े हैं, और हमारी जरूर मांग पूरी होगी। हमारा पंजीकरण होना चाहिए, महीने की 4 छुट्टियां मिलनी चाहिए, हमारी पेंशन मान सम्मान चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं यहाँ पर अपने मान सम्मान के लिए पहुंची हैं, सरकार से मांग कर रही हैं कि उनको काम के साथ साथ मान सम्मान भी मिले, ऐसे में उनको न्यूनतम वेतन भी मिले, और वो सारे हक जो सभी मजदूरों को मिलते हैं, देश में काम करने वाले व्यक्ति को मिलते हैं, वो सारे हकों की मांग लेकर आज ही घरेलू कामगार जंतर मंतर की सड़कों पर उतरी है और सरकार से मांग कर रही है। साथ ही साथ मोदी जी का हवाला भी दे रहे हैं कि जहां मोदी जी एक और चाय बनाने का काम किया करते थे, वैसे ही जो सम्मान उनको मिलता है वैसा ही सम्मान घरेलू कामगारों को भी मिले। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में ये पहुंचे हैं, अपने कामगार के हथियारों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। किसी के हाथ में झाड़ू है तो किसी के हाथ में पोछा है, किसी के हाथ में बर्तन है। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर ये दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। शुक्रिया।